पवित्र आत्मा की सहायता से मसीह जीवन में आत्मिक उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण और भेद से भरा राज्य, जिस प्रकार बाइबल हमें बताती है कि हमें अगर आत्मा में उन्नति करना है तो हम कैसे करेंगे। बगैर पवित्र आत्मा की सहायता के हम नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा और उसकी सेवकाई की शुरुआत पवित्र आत्मा के द्वारा, उसका क्रूस पे जाना पवित्र आत्मा के द्वारा, मर के जी उठना पवित्र आत्मा के द्वारा, और पूरी जो सेवा थी 3.5 वर्ष की यीशु मसीह की, वो पवित्र आत्मा से भरी हुई थी। अगर वो 40 दिन रात के रोज़ों या उपवास में गया तो पवित्र आत्मा की सहायता से शैतान ने उसकी परीक्षा तो की, परंतु हर परीक्षाओं में पवित्र आत्मा की सहायता से वो बाहर निकला। सो आत्मा की सहायता हमें मसीह जीवन में, चाहे हम सेवा कर रहे हैं, चाहे हम विश्वासी हैं, चाहे हम परिवार के मुखिया हैं, हमें आत्मा में कैसे उन्नति करनी है। बाइबल का वचन साफ कहता है कि जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के एक वरदान को, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे भेद से भरा हुआ है, वो है अन्य भाषा के वरदान। मसीह जगत के अंदर इस भाषा को लेकर कई भ्रांतियां हैं, परंतु पवित्र आत्मा इसे स्पष्ट करता है कि ये एक स्वर्गीय भाषा है, ये एक स्वर्गदूतों की भाषा है और ये अलौकिक भाषा है, ये सुपर नेचुरल लैंग्वेज है जिसे एक हर विश्वासी को बोलना है। हमसे कोई ये मतलब नहीं कि कौन क्या बोल रहा, कौन क्या नहीं बोल रहा, परंतु अगर बाइबल कह रही कि हमें अन्य भाषा में बातें करनी है तो मतलब अन्य भाषा में बातें करनी है। और अन्य भाषा में बात करने वाला सबसे पहली बात है वो परमेश्वर से बातें करता है। तो क्या हम बुद्धि के जो वचन, जो पवित्र आत्मा ही के द्वारा लिखे गए, उसके द्वारा हम बात नहीं कर सकते? हाँ, हम कर सकते हैं, परंतु अन्य भाषा में जो बातें करता है वो आत्मा से करता है। बुद्धि जो वचन लिखे हैं पवित्र शास्त्र के अंदर, वो हम अपनी ही भाषा में बोल सकते हैं, पर अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से दी गई भाषा, ये स्वर्गीय भाषा है, ये आग से भरी भाषा है। जब पेंटिकोस्टा का दिन आया, चेले अपरोट्री कोठरी में थे और हम देखते हैं कि वही ज़बान जिसने आदम और हव्वा को पाप में लेकर गया एक फल के कारण से, वही ज़बान के ऊपर पवित्र आत्मा आँख की ज़बान के रूप में चेलों के ऊपर, 120 चेलों के ऊपर उतरा और उन्होंने अन्य अन्य भाषा से भरकर हालेलुया प्रार्थना करना शुरू किया। और लोगों ने उन्हें वहाँ भी गलत समझा कि ये मतलब सुबह ही से ये पिए हुए हैं, लेकिन वे पिए हुए नहीं थे, लेकिन वो अन्य भाषा के वरदान से भरे हुए थे और परमेश्वर से बात कर रहे थे। तो मेरे प्रिय मसीह में, जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो बाइबल कहती वो अपनी उन्नति करता है। तो अगर हमें आत्मा में उन्नति करना है तो हमें अन्य भाषा के वरदान में बढ़ना है। अन्य भाषा हम जितना बोलेंगे उतना ज़्यादा हम परमेश्वर से बातें करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी आत्मा की उन्नति होगी, क्योंकि ये आत्मा की भाषा है। जैसे अमेरिका में रहने वाले अंग्रेजी बोलते, चाइना में रहने वाले चाइनीज़ बोलते, इंडोनेशिया में रहने वाले वहाँ की भाषा बोलते, भारत में रहने वाले, हमारे देश में रहने वाले हिंदी, और अलग तरह की भाषा, क्षेत्रीय भाषा अलग होती है। वैसे ही स्वर्गीय भाषा है जो हमें स्वर्ग के लिए उन्नति करती है, स्वर्ग में बढ़ने में उन्नति करती है। सो हम अन्य भाषा में जब बातें करते हैं तो बाइबल इस बात को स्पष्ट कहती है कि व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है मैं अपरिचित भाषा बोलने वाले के द्वारा, पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूँगा। तो और बाइबल कहती है कि अन्य भाषा अविश्वासियों के लिए है। जब हम अन्य भाषा बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखें कि हम कहाँ और कैसे बोल रहे हैं। लेकिन जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो इससे हम अपनी क्या करते हैं, बाइबल साफ कहती है कि हमें अन्य भाषा निरंतर बोलना है। अन्य भाषा बोलने से हमारी तरक्कियाँ होती है, आत्मिक तरक्कियाँ होती है। आत्मिक तरक्की होने से हम आत्मिक संसार के लिए हमारी आत्मिक अंतर्दृष्टि खुल जाती है, और आत्मिक अंतर्दृष्टि खुलने से हम वो सारी भेदपूर्ण बातों को
प्रकट होते हुए जो हमारी आत्मा में छिपी हुई है, इससे पवित्र आत्मा हम पर जाहिर करता है। तो अन्य भाषा बोलने से सबसे पहले हमारी आत्मिक उन्नति होती है। अन्य भाषा का हमें विरोध नहीं करना है कि अन्य भाषा का विरोध करना अर्थात पवित्र आत्मा का विरोध करना, क्योंकि ये बाइबल में लिखी है और ये हम पे जाहिर हुई है, इसे हमें बोलना है। बाइबल कहती है, जैसे यीशु मसीह ने कहा, किसी बात से तुम्हारी हानि नहीं होगी, कोई बात की चिंता नहीं करो। अगर जो लिखा है परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा लिखा गया है, तो हमें वही करना है जो लिखा हुआ है, जिससे हमारी उन्नति होती है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारा भीतरी मनुष्य उसकी सामर्थ पाकर बलवंत होता जाए। तो पवित्र आत्मा हमारी भीतरी मनुष्य की सामर्थ्य को बलवंत करता है। तो मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है कि आपको ये बातें आज समझ में आई। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे यीशु के नाम से। अगर आपके बीच में रोगी है, कोई बीमार है, अपने हाथ उठाए। यीशु कोड़े खाने से आप चंगे हो रहे। हर प्रकार की बीमारी आपके शरीर को छोड़ के जा रही है, कर्जा जा रहा है, आपके बच्चे फलवंत हो रहे, बलवंत हो रहे, आप मनमानी रोटी खा रहे हैं, न्याय में आप अपने मुकदमे को जीत रहे हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सब बातों में हमारे प्रेयर को और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भेदपूर्ण बातें आप सीख रहे हैं, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे आगे बढ़ने में। सबको जय मसीह की और गवाही के साथ